हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो कॉलम 1 में कुछ कंपाउंड लिखे हैं, कॉलम 2 में उनकी पीकेबी वैल्यूज लिखी है। तो बेटा पीकेबी क्या होता है? नेगेटिव लॉगरिथम होता है मेरा केबी का, और जितनी ज्यादा पीके की वैल्यू होगी उतनी कम बेसिसिटी होगी। बेटा केबी क्या है? यहाँ पे आयनिक कोएफिशिएंट होता है मेरा बेस का। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हम बेसिसिटी कंपेयर करनी है हमें। ठीक है, और बेस अच्छा अच्छा कौन होता है? जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी होती है। अगर मैं बात करूँ बेटा, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है। देखो तो पार्ट डी में देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन ना मेरे रेजोनेंस में है। ठीक है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है इस रिंग की एरोमेटिसिटी के लिए, क्योंकि साइक्लिक भी है, रेजोनेंस भी है, प्लेनर भी है बेटा, और 6 इलेक्ट्रॉन्स भी हो रहे हैं बेटा यहाँ पे डिलोक्लेशन। तो ये रिंग बेटा एरोमेटिक हो रही है, और इन इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन एरोमेटिक करने में, तो जिंदगी में कभी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करना नहीं चाहेगा तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी बेटा? मेरी बहुत कम हो जाएगी। तो पी की वैल्यू बेटा बहुत ज्यादा होगी। तो इन सब में बेटा सबसे ज्यादा पी की वैल्यू इसकी ही होगी। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया, डी का तो 1 आएगा, और डी का 1 दो ऑप्शंस में गिवन है, तो 1 और 2 तो हो गया आउट। बात करें ओरो की बेटा, यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स बेटा मेरे डी लोकेशन में बिजी है, तो ये जल्दी से ये भी डोनेट नहीं होंगे बेटा। हालांकि डी जितने बिजी नहीं है, क्योंकि डी वाले में क्या था बेटा, मेरा रिंग के अंदर एरोमेटिसिटी की रिस्पॉन्सिबल थे वो, ये रिंग की एरोमेटिसिटी की रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एरोमेटिक रिंग तो अलग से रखी हुई है एक। ठीक है, पर डी लोकेशन कर रहे हैं इसलिए इनकी बेसिसिटी भी कम है, पर उतनी कम नहीं है जितनी मेरी डी की थी। उसके बाद कौन आएगा बेटा? मेरा 8.80 लिखा हुआ है। मैं क्यों ऐसा, मैं ओरो से कंपेयर डायरेक्ट नहीं कर रहा, क्यों ओरो मुझे साफ दिखाई दे रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट डोनेशन हो सकता है, पर इसमें बेटा डीलोग्लाइसिन में जा रहे हैं। तो सी का तो कंफर्म है बेटा, मेरा 4 आएगा। तो एक ऑप्शन में है यहाँ पर है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी हो गया आउट। अब कंपेयर करें ए और बी की, तो बेटा यहाँ तीन तीन जगह से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, तो ये आराम से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा बेटा, मस्त। यहाँ क्या दिक्कत है बेटा? यहाँ से तो प्लस आई इफेक्ट लग जाएगा, यहाँ से लग जाएगा, पर ये कार्बन बेटा मेरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये सब और क्या था बेटा? मेरे sp3 थे। sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब इसका परसेंटेज स्केटर ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है बेटा। या फिर ऐसे कहो, जितनी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी और दिखा रहे थे बेटा, ये वाला और ये वाला, इतनी ये नहीं दिखा पाएगा। और हम अगर 20 से कंपेयर करें तो इसमें सभी दिखा रहे थे अच्छी खासी, क्योंकि सबके सब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से जुड़े हुए थे। पर इस केस में बेटा एक sp2 लग गया, ये इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर नहीं शो करेगा, क्योंकि sp2 में परसेंटेज स्केटर ज्यादा होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी कम होगी उसकी, तो ये अच्छे से प्लस इफेक्ट नहीं शो कर पाएगा। इसका मतलब मैं क्या कहूंगा कि ए वाले की बेसिसिटी बी के कंपैरिजन में कम होगी, है ना। जो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? मेरा बी होगा, जो आराम से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। उसके बाद बेटा मेरा ए कर देगा, उसके बाद बेटा मेरा सी करेगा, फिर डी करेगा। तो ए का क्या आएगा बेटा? मेरा ए का आएगा बेटा, इसका मतलब मेरे ए वाले की पी के बी वैल्यू सबसे कम होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा बेसिक है ना। सॉरी, बी वाले की पी के बी वैल्यू सबसे कम होनी चाहिए, तो बी का 3 आना चाहिए। बी का 3 यहाँ दे रखा है। ठीक है, बी का आना चाहिए 3। उसके बाद बेटा मेरा ए का, बी का 3 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ए आता है तो ए की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होगी पी की भी वैल्यू, तो ए का 2 आना चाहिए बेटा। ए का 2 आएगा, यहाँ दे रखा है ना। ए का 2 आएगा। उसके बाद बेटा मेरा क्या आएगा? देखिए ध्यान से, सी का आएगा बेटा मेरा, सी का आएगा 4, और डी का आएगा 1। ये हम पहले ही बता चुके हैं। तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज परफेक्टली करेक्ट। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।